एक विजय नामक राज्य था। उस राज्य पर विक्रम नामक एक राजा राज करता था। राजा दयालु, प्रजापति और परोपकारी था। राजा के मंत्री का नाम रमेश था। मंत्री पर राजा बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे। राजा जहाँ भी जाता था मंत्री को साथ लेकर जाता था। मंत्री अक्सर राजा के साथ ही रहा करता था। दोनों ही वीर और साहसी थे। राजा रोज ही अपना अलग अलग भेष धारण करके अपने राज्य में घूमा करते थे। ऐसा करके वह इस बात का पता लगाता था कि प्रजा कुशल मंगल है या नहीं। वह लोगों से मिलकर उनका दुख दर्द जानने की कोशिश करते रहते थे और यह सब पता लगाने के बाद दूसरे दिन वह उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करते थे। और यही कारण था कि उनकी प्रजा राजा से बहुत प्यार करती थी। इसी कारण से राजा का यश और कीर्ति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में हर और सुख शांति। उनके राज्य में चोरी चकारी और डाकू लुटेरे का प्रजा को कोई भय नहीं था। लोग चैन की नींद सोते थे। एक सुबह राजा को एक खबर मिलती है कि लुटेरे भोले भोले किसानों के पशु और उनकी संपत्ति को ले जा रहे हैं। तब राजा हमेशा की तरह अपने मंत्री और कुछ सैनिकों के साथ किसानों के पास पहुंच जाते हैं। राजा के वहां पहुंचते ही लुटेरे वहां से भाग जाते हैं और राजा अपने सैनिकों को किसानों की सहायता के लिए वहीं पर छोड़ देता है और खुद मंत्री के साथ वापस महल की ओर लौट आता है। राजा और मंत्री महल से 6-7 मील की दूरी पर थे। दोनों घोड़े बहुत तेज भाग रही थी। तभी अचानक उनके दोनों घोड़े रुक जाते हैं और हिनहिनाने लगते हैं। दोनों घोड़े अपने पैरों को आगे करते हैं और फिर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगते हैं। राजा और मंत्री दोनों को कुछ भी समझ नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। तभी उन्हें रास्ते में एक विशालकाय नाग दिखाई देता है। नाग के शरीर में कोई हलचल नहीं थी। उस नाग से कुछ ही दूरी पर एक दिव्य नागमणि पड़ी दिखाई देती है, जो शायद उस नाग के मुंह से निकलकर गिर गई थी। तब राजा कहता है, अरे यह तो दिव्य नागमणि धारण करने वाला नाग लोक का नाग है। तब राजा दुखी होकर कहता है, इस भयानक काले नाग को किसने मार दिया है? राजा की बात सुनकर मंत्री कहता है, ए महाराज, आज तक हमारे राज्य में ऐसा पाप कभी नहीं हुआ, लेकिन आज ऐसा हो चुका है। तब राजा कहता है, हाँ मंत्री, इस नाग के साथ बहुत बुरा हुआ है। और राजा चिंतित हुए कहता है कि अब क्या करें। यह देखकर राजा सोचता है कि अब कोई और उपाय नहीं है, हमें इस नाग को जीवन दान देकर फिर से जीवित करना चाहिए। और मंत्री भी राजा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या आती है, उस विद्या से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। आप इसे एक अवसर के रूप में भी देख सकते हैं। इससे आपको अपनी विद्या को आजमाने का मौका भी मिलेगा और इस अवसर पर आपको उस विद्या का चमत्कार देखने को मिलेगा। मंत्री की बात सुनकर राजा और गंभीर हो जाता है और कुछ सोचने लगता है। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद राजा कहता है, मंत्री, काले नाग को तो लोग मारने में ही पुण्य समझते हैं। क्या ऐसे प्राणी संजीवनी विद्या से जीवित करना ठीक रहेगा? तब मंत्री कहता है, महाराज, भगवान शिव ने भी एक राक्षस को जीवित करने के लिए संजीवनी मंत्र का प्रयोग किया था। देवपुत्र को पूर्ण जन्म, जिसे हम दुनिया में अच्छा समझते हैं, आमतौर पर वही विश्वघात होते हैं। यदि कोई बुरा भी हो और उसे जीवन दान दे दिया जाए तो इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं माना जाता है। मंत्री के इस तरह बार बार आग्रह करने पर राजा यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मंत्री ठीक ही कह रहा है। राजा कुछ देर मन में सोचता है और उस मरे हुए नाग के पास जाता है। राजा अपनी संजीवनी विद्या के मंत्र को कुछ दूरी पर खड़े होकर पढ़ने लगता है। राजा द्वारा बार बार कोशिश करने पर भी उस मरे हुए नाग में कोई हरकत पैदा नहीं होती। राजा को अपनी विद्या पर बहुत विश्वास था, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी वह नाग जीवित नहीं हो पाया। राजा मन ही मन बहुत व्याकुल हो जाता है और उन्हें खुद पर क्रोध आने लगता है
कि मेरा यह मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। वह समझ नहीं पा रहा था कि नाग पर मेरा संजीवनी मंत्र काम क्यों नहीं कर रहा है। यह सोचकर राजा मन ही मन दुखी हो रहा था। तभी मंत्री कहता है, महाराज, आपके मंत्र का कोई भी असर इस नाग पर दिखाई नहीं दे रहा है। इससे पता चलता है कि आपके गुरु ने आपको झूठा मंत्र पढ़ाया है, और ऐसे झूठे गुरु का क्या विश्वास करना चाहिए। परंतु राजा को अपने गुरु पर पूरा विश्वास था, इसलिए राजा मंत्री को कहता है, मंत्री जी, मेरे गुरु के लिए आपके मुख से यह शब्द अच्छे नहीं लगते हैं। मेरे गुरु और संजीवनी मंत्र पर कभी शक मत करना, नहीं तो आपको पाप लगेगा। तब मंत्री कहता है, ए महाराज, मैं किस तरह विश्वास करूं? आप स्वयं ही देख लीजिए। महाराज, यह नाग अभी तक जीवित नहीं हो पाया है। यह सुनकर राजा का दिल बैठ जाता है। वह कहता है कि मैंने इस काम को जानबूझकर करना स्वीकार किया है, तो जब तक यह पूरा नहीं होगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। और कहता है, अगर इस नाग पर संजीवनी मंत्र का असर नहीं हुआ तो मैं अपने दूसरे मंत्र स्वप्रवेश का प्रयोग करता हूँ। तुम देखना कि इस मंत्र को कैसा चमत्कारी प्रभाव दिखता है, फिर तुम मान जाओगे कि मेरे गुरु उनकी दी हुई विद्या में कितनी सच्चाई है। तभी मंत्री बात को पलटते हुए कहता है, जाने भी दीजिए महाराज, क्यों बेकार में पीछे पड़े हुए हो। चलो इस काम को छोड़ो, और रात हो रही है, अंधेरा होने से पहले ही हमें राजधानी पहुंचना है। तब राजा मंत्री से कहता है, नहीं नहीं, अब यह नहीं हो सकता। राजा इस बात को अपने मान सम्मान पर ले लेता है। राजा थोड़ी जोश में आकर मंत्री से कहता है, तुम मेरे शरीर को संभालो, मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में डालता हूँ। तुम्हें यह मारा हुआ नाग थोड़ी देर में ही जीवित दिखाई देने लगेगा। जैसे ही यह नाग चलने फिरने लगेगा, वैसे ही मैं अपनी आत्मा दोबारा अपने शरीर में डाल दूंगा और मैं फिर से जीवित हो जाऊंगा, और यह काम करते ही हम राजधानी के निकल पड़ेंगे। मंत्री को राजा का कहना मानना पड़ा। राजा स्वप्रवेश मंत्र का जाप शुरू कर देता है। धीरे धीरे राजा का खुद का शरीर ढीला और निर्जीव पड़ने लगता है। थोड़ी ही देर में राजा का शरीर शव बन जाता है, और जो मरा हुआ नाग था वह जीवित होकर चलने फिरने लगता है और अपना फन ऊपर उठा लेता है। और इस बीच कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही राजा की आत्मा उस नाग के शरीर में प्रवेश करती है, वैसे ही मंत्री अपना आत्मा राजा के निर्जीव शरीर में डाल देता है। इसके बाद मंत्री ने अपने निर्जीव शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर डालता है। नतीजा यह होता है कि राजा की आत्मा, जो कि नाग के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, वह नाग में ही रह जाती है, और मंत्री की आत्मा अब राजा के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मंत्री अपनी चाल में कामयाब हो चुका था, जिसके बारे में राजा सोच भी नहीं सकता था। अब राजा देहधारी मंत्री जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, राजन, आज तक मैं इसी मौके की तलाश कर रहा था। आज कितने सालों के बाद मेरी ये इच्छा पूरी हुई है। राजन, अब आप नाग बन चुके हो और मैं राजा बन चुका हूँ। अब तुम नागलोक में जाकर वहाँ पर रहकर नागलोक के सुख भोगो। अब तुम यहाँ से निकलो। मंत्री की यह बात सुनते ही सर्प देहधारी राजा गुस्से में जोर से पुंकारा मारता है और कहता है, दुष्ट विश्वासघाती मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन देखना, मैं इस विश्वासघात का बदला अपने विषधारी दांतों से लेकर रहूँगा। अरे नीच पापी, तू देखना, मैं तुझे दंड देकर अपना शरीर वापस ले लूँगा। मैं देखता हूँ कि तुम मुझसे बचकर कहाँ जाते हो। इतना सुनते ही मंत्री क्रोध से भरकर चिल्लाता है और कहता है कि देखो, आगे मत बढ़ना, अपना फन उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अपनी तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा। तो इसे अपना भाग्य समझ कि मैं तुझे जीवन दान दे रहा हूँ। अब बिना देर के यहाँ से चला जा। लेकिन सर्प देहधारी राजा कुछ नहीं कर सकता था, और वह गुस्से में अपना फन जोर जोर से जमीन पर मारने लगता है। मंत्री जोर जोर से हंसने लगता है और कहने लगता है, सिर्फ तुझे ही संजीवनी मंत्र आता है तो यह तेरी भूल थी। तब सर्प कहता है, विश्वासघाती, मैं तुझे ऐसा नहीं समझता था, मैं तुझे अपना बहुत हमदर्द समझता था।
तब मंत्री राजा के शरीर में से खिलखिलाते हुए हंसने लगता है। नागराज रूपी राजा भीतर ही भीतर तड़पते हुए थोड़ी देर सोचते हैं कि बेकार में ही इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं अपने ही इसी हाल में जीवित रहा जाए। और ऐसा सोचकर राजा गुस्से में फुक्कारा मारते हुए झाड़ियों में चला जाता है। और राजा की आत्मा मंत्री को खूब कोस रही थी कि इस दुष्कर्म का फल तुझे एक ना एक दिन भोगना ही पड़ेगा। और अंत में जाते जाते राजा जोर से आवाज़ लगाता है, ओ मंत्री, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। इधर राजा रूपी मंत्री के दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे और वह सोचता हुआ जा रहा था कि उसने अपनी चाल के द्वारा राजा को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा दिया। अब उसे किसी का कोई भय नहीं है और ना ही कोई बाधा उसके रास्ते में आएगी और वह अपना बाकी का जीवन राजा बनकर खुशी खुशी आनंद के साथ राजमहल में बिताएगा। अब इतने बड़े नगर का साम्राज्य उसके हाथों में होगा। इस राज्य का प्रत्येक व्यक्ति अब उसके इशारों पर नाचेगा और चारों ओर उसका दबदबा होगा। इस तरह की मीठी मीठी कल्पना करके उसे बहुत आनंद आ रहा था। आज उसे ऐसा लग रहा था मानो पृथ्वी की सारी खुशियाँ उसे मिल गई हो। घोड़ा तेज रफ्तार से दौड़ा जा रहा था। मंत्री ने राजा के रूप में एक हाथ से घोड़े की लगाम पकड़ रखी थी। पृथ्वी पर चारों तरफ अंधकार फैल गया था। रात होने के कारण नीले नीले आकाश पर तारे चमक रहे थे। मंत्री अपने घोड़े पर तेजी से राजधानी की ओर बढ़ता चला जा रहा था। चारों ओर जंगल में साए साए की आवाज़ में उसे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे मंत्री राजा बनकर राजधानी में प्रवेश कर लेता है और राजधानी में प्रवेश करते ही उसका स्वागत किया जाता है। मंत्री बना राजा अपने हाथ ऊपर करके सबको रोकते हुए कहता है कि आज बड़े दुख की बात है। मैं और मेरा मंत्री लुटेरों को खदेड़ कर जब वापस राजधानी लौट रहे थे, तभी रास्ते में घने जंगल में पहुंचने पर एक खूंखार शेर अचानक छलांग लगाकर मंत्री पर हमला कर देता है और मंत्री को मार डाला है। और इस तरह आज मैंने अपने एक अच्छे साथी को खो दिया है। मैं किसी तरह से शेर के पंजों से बचकर आया हूँ। अचानक से हुई मंत्री जी की इस तरह की दुखद मौत से मेरा मन बड़ा दुखी हो गया है। आज से 10 दिन तक पूरे राज्य में शोक मनाया जाएगा। राज्य के सभी झंडों को नीचे झुका दिया जाए और खजाने में से 100 सोने की मोहरें मंत्री के शोकग्रस्त परिवार को मेरी ओर से दी जाए। वह नीच और दुष्ट मंत्री बिल्कुल राजा की आवाज़ में नाटक करते हुए अपना दुख प्रकट करता रहा। मंत्री ने शरीर पर राजा के वस्त्र धारण किए हुए थे, इसलिए उस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। इसके बाद उस दुष्ट राजा बने मंत्री ने भारी कदमों से महल में प्रवेश किया। मंत्री की इस तरह अचानक मृत्यु का शोक समाचार पूरे राज्य में चारों ओर फैल जाता है। महल पर टंगा झंडा झुका दिया जाता है। राजदूत, दासियां और सारे राज दरबारी शोक में डूबे जाते हैं। जैसे ही राजा बना मंत्री राजमहल में कदम रखता है, वैसे ही रानी आरती का स्वर्ण थाल लेकर आरती उतारने के लिए सामने आती है, परंतु राजा उसे रुकने का इशारा करता है। तब रानी भारी कंठ से कहती है, महाराज ज़्यादा दुखी मत होइए, शायद मंत्री जी के भाग्य में यही लिखा था। मंत्री राजा की आवाज़ में दुख प्रकट करते हुए कहता है, मंत्री के साथ साथ वह मेरा प्रिय मित्र भी था। वह ऐसी बेमौत मारा गया, इसलिए मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। तुम कहती हो कि मैं दुखी ना हूँ। तब रानी राजा को बहुत समझाती है और कहती है, महाराज शांत हो जाइए, दुख किसको नहीं है। भगवान की कृपा हुई कि उन्होंने आपके प्राण बचाए और मेरा सुहाग उजड़ने से बच गया। अब आप मुझे अपनी आरती उतारने दो। तब राजा बना मंत्री कहता है, नहीं, अभी मेरा मन ठीक नहीं है, अभी मुझे अकेले रहने दो। इतना कहकर मंत्री चुपचाप राजा के कक्ष में चला जाता है। उसने रानी की विनती अनसुनी कर देता है। रानी हार कर चुपचाप अपने कक्ष में लौट आती है। राजा के इस तरह से शोकग्रस्त होने के कारण रानी दिल भी भर उठता है। दोस्तों, आधी रात का समय था। रानी अपने पलंग पर लेटी हुई थी। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। सोने से पहले वह भगवान से प्रार्थना करती है और थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है। अभी आधा घंटा भी नहीं बीता होगा कि अचानक उसके कानों में आवाज़ आती है,
आवाज़ में एक गहरा रहस्य छुपा हुआ था और वह आवाज़ कुछ ऐसे सुनाई दे रही थी कि रानी यहाँ से उठकर जल्दी से कहीं दूर चली जाओ। यह तेरा पति नहीं है, तेरा सुहाग खतरे में है। तेरा पति दिखाई देने वाला राजा की देह धारण किया हुआ यह शैतान मंत्री है। इस दुष्ट मंत्री ने तेरे सुहाग को धोखा देकर राजा का शरीर धारण कर लिया है। यह जो कुछ कर रहा है यह सब नाटक है। तेरा पति राजा अदृश्य रूप में है। हे महारानी, इस समय राजा सर्प का रूप धारण किया हुआ है। धीरे धीरे आपको सारी घटना मालूम हो जाएगी। अभी तुम जल्दी से उठकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। इस नीच दुष्ट मंत्री ने राजा को बहुत बड़ा धोखा दिया है और आगे की चिंता छोड़ो, समय आने पर सब ठीक हो जाएगा और तब तक तुम भगवान को याद करते रहो। इसके बाद रानी की नींद खुल जाती है। रानी झंझनाहट से हड़बड़ा कर बैठ जाती है। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वह कक्ष में इधर उधर देखती है पर उसे कक्ष में कोई भी नजर नहीं आता। कक्ष में शांति से दीपक जल रहा था। कोई हलचल, कोई परिवर्तन नहीं था। रानी की सांसें तेजी से चल रही थी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रानी थोड़ी देर तक वहीं बातें याद करती रहती है और उसके बाद पड़ोस के कमरे में जाकर उसने अपने एक विश्वास पात्र दासी को धीरे से उठाती है, उसके कान में कुछ कहती है। उसके बाद वह चुपके से अपने वस्त्र और आभूषण लेकर रात में ही राजमहल के पीछे के रास्ते से बाहर निकल जाती है। चारों ओर अंधेरी रात का सन्नाटा छाया हुआ था। पूरा नगर राजमहल नींद में सोया हुआ था। तभी उन्हें किसी के खांसने की आवाज़ सुनाई देती है और साथ में एक कुत्ता भी भौंकता है। आवाज़ सुनकर रानी और दासी दोनों छुप जाती है। बाद में वे जल्दी जल्दी एक गुप्त रास्ते के द्वारे दूर जंगल में पहुंच जाती है। रानी और दासी को चलते चलते सुबह हो जाती है और वह दोनों एक नदी के किनारे जाकर रुकती है। वहां पहुंचकर वह दोनों हाथ मुंह धोती है और कुछ फलहार करती है। अब जाकर उनके दिल की धड़कनें कुछ कम होती है। बाद में वह दोनों अपना भेष बदल लेती है। ऐसे ही गिरते पड़ते आगे जंगल में बढ़ती जाती है। अगर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है तो वह किसी पत्थर या फिर पेड़ के पीछे छुप जाती है और फिर से आगे बढ़ने लगती है। उन दोनों को चलते चलते दोपहर हो जाती है। अब वह दोनों पहाड़ी की दूसरी तरफ भयानक जंगल को छोड़कर एक गांव के पास में पहुंच जाती है। वहां पर उन्हें गांव के सटे पास के जंगल में एक मंदिर दिखाई देता है। चलते चलते वह काफ़ी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर रात्रि में विश्राम करने की सोची और थके होने के कारण उन्हें थोड़ी ही देर में उन्हें गहरी नींद आ जाती है। उधर सारे राज्य में खलबली मची हुई होती है कि रानी महल से गायब हो गई। यह बात मंत्री बने राजा के कानों तक भी पहुंच जाती है। बात सुनते ही मंत्री सन्न रह जाता है। तभी उनके पास एक दासी आकर कहती है कि रानी जी गायब हो गई है। तब मंत्री बना राजा जोर से चीख कर कहता है, क्या कहते हो? तब एक दासी थरथर काँपते हुए कहती है, महाराज यह सच है। तब मंत्री पागलों की तरह गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इतनी देर में दूसरे दासी ने डरते हुए कहती है, बड़ी अनहोनी हो गई है महाराज। रानी के साथ एक दासी भी, जो उनकी मुंह बोली दासी थी, वह भी उनके साथ चली गई और उसका भी कोई पता नहीं चल रहा है। तब राजा बना मंत्री कहता है, तुम यहाँ मेरा मुंह क्या देखते हो? जाओ और पूरे राज्य का चप्पा चप्पा ढूंढकर कैसे भी करके रानी को लेकर आओ। अगर आप लोगों ने पता नहीं लगाया तो आपको सख्त से सख्त दंड दिया जाएगा और पूरे राज्य में ढूंढोरा पिटवा दिया जाता है कि जो भी रानी को ढूंढ कर लाएगा हम उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। मंत्री बना राजा जोर से अपनी आवाज़ को बुलंद करता है और महारानी को ढूंढने के लिए कहता है। देखते ही देखते चारों ओर दूत फैल जाते हैं। महारानी और दासी को ढूंढने के लिए चारों तरफ जाल बिछा दिया जाता है। सारे मंदिर, बगीचे, तालाब, सब जगह देखने पर भी रानी और उसकी दासी का कहीं पता नहीं चलता। उन्हें ढूंढते ढूंढते सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर से शाम हो जाती है। राजमहल में परेशान बैठा मंत्री मन ही मन में सोच रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया। लेकिन वह यह सोचकर तसल्ली ले रहा था
कि यह तो हो ही नहीं सकता। यह सब रानी को कैसे पता चल सकता है, जबकि यह बात सिर्फ मुझे ही मालूम है। तो रानी को कौन बताएगा? दोस्तों, रानी का कहीं पता नहीं चलता है। दिन बीतने के साथ साथ मंत्री चिंता और भी बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ गांव के पास वाले मंदिर में जब रानी और दासी सो रही थी, तभी आसपास हलचल होने के कारण उनकी नींद खुल जाती है। वह देखती है कि वे दोनों ही नरभक्षी आदमियों के घेरे में खड़ी हुई है। उन्हें देखकर वह असमंजस में पड़ जाती है। पहले तो वह उनके चेहरे देखती है और फिर दोनों बेहोश हो जाती है। नरभक्षी उनके चारों ओर घेरा बनाकर नाचने लगते हैं। उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्हें इंसानों का ताज़ा मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे चाहते थे कि पहले उन्हें तंदुरुस्त और तगड़ा किया जाए और फिर उनका मांस खाया जाए। उनका सरदार तुरंत 2 आदमियों को आदेश देता है कि इन्हें अपने गुप्त स्थान पर ले जाया जाए। यह सुनकर सारे सेवक तालियां बजाने लगते हैं और झूम झूम कर नाचने लगते हैं। रानी और दासी दोनों ही मूर्छित थी। उन्हें गुप्त जगह पर ले जाया जाता है, हर आदमी को ताज़ा मांस खाने की खुशी में। बहुत दिनों के बाद उन्हें ऐसा भोजन खाने को मिलने वाला था। नरभक्षियों का यह नियम था कि पहले अपने पकड़ में आए हुए शिकार को खूब खिला पिलाकर तगड़ा किया जाए और फिर उसके बाद उसे देवी के सामने बलि पर चढ़ा दिया जाता है। बलि के बाद देवी के सामने थोड़ा सा प्रसाद चढ़ाकर जो शेष बचा हुआ शरीर होता है, उसको गिरोह के सभी आदमियों में बांट दिया जाता है। अब उन दोनों को भी होश आ चुका था। अपने आसपास का माहौल देखकर रानी बहुत परेशान और दुखी हो जाती है। तब रानी को यह पता चलता है कि यह लोग उन दोनों की देवी के सामने बलि चढ़ाएंगे। तब से रानी को यही विचार आ रहा था कि उनकी जीवन की लीला समाप्त होने वाली है। रानी को यह भी पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और उनके राजा कहाँ हैं। वह तो यह सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर मैंने अपने सुहाग की रक्षा करनी चाहिए, परंतु यहाँ आकर मैं भी इन नरभक्षियों के बीच में फंस गई हूँ। लगता है मेरा भाग्य भी मेरे साथ नहीं है। हे भगवान, पता नहीं मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, पता नहीं वह किस हाल में होंगे और क्या कर रहे होंगे। उधर नाग देही राजा मंत्री से दूर होकर जमीन पर फन पटकता हुआ रात के अंधेरे में चलते चलते जंगल में एक बरगद के पेड़ के नीचे घास फूस और पत्तों के बीच में जाकर छुपकर बैठ जाता है। वह मन ही मन में बहुत दुखी था और कोसों दूर चलने से वह बहुत थक गया था और मन ही मन दुष्ट मंत्री पर बहुत गुस्सा कर रहा था, परंतु वह कुछ कर भी नहीं सकता था। पत्तों के नीचे घास में बैठे हुए उसने कई बार यह सोचा कि वह वहां जाकर उसे दुष्ट को काट कर मार दे, परंतु तभी उसे ख्याल आता है कि इस प्रकार मंत्री की आत्मा जो उसके शरीर में है, वह आत्मा तो शरीर से निकाल जाएगी, लेकिन काटने के कारण उसका शरीर विषधारी हो जाएगा और उसकी आत्मा उसमें कभी नहीं जा सकेगी। परिणाम यह होगा कि ना तो वह सर्प के शरीर में रह सकेगा और ना ही उस दुष्ट के खोल में रह सकेगा। उसने मंत्री को डसने का विचार इसलिए छोड़ देता है क्योंकि रात में चुपचाप जाकर किसी को डसना नागलोक के किसी भी नाग को शोभा नहीं देता। वह काफ़ी देर तक इस बारे में सोचता रहता है कि अब वह क्या करे। वह अपने आप से ही प्रश्न करता है और काफ़ी देर सोचने के बाद वह निर्णय करता है कि अब जो कुछ भी होगा उसको भोगने में ही भलाई है। तभी उसे रानी की याद आती है और वह परेशान हो जाता है। रानी को याद करते हुए सोचता है कि अब रानी का क्या होगा। राजा की आत्मा तड़प उठती है। अब भूख के मारे उसका हाल बेहाल हो रहा था। थोड़ी देर बाद सुबह होने लगती है। उसने घास फूस और पत्तों से अपना सिर धीरे से ऊपर निकालकर इधर उधर देखा। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी, कोई पक्षी भी नजर नहीं आ रहा था। इधर उधर चलकर अपना भोजन ढूंढने के लिए उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। सर्प रूपी राजा के लिए एक एक पल गुजारना मुश्किल हो रहा था। इंतजार करते करते आखिर सारा दिन निकल जाता है। शाम होने लगती है। पक्षी दाना चुगा करके अपने अपने घोंसले में लौटने लगते हैं।
उसने घने बरगद के पेड़ के ऊपर बैठे पक्षियों की तरह तरह की आवाज़ सुनता है। राजा हर पक्षी की भाषा खूब अच्छी तरह से समझता था। आवाज़ सुनकर राजा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह मन लगाकर पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुन रहा था। तभी उन्हें आवाज़ के बीच में उसे एकाएक के एक तोते की आवाज़ सुनने को मिलती है। वह तोता कह रहा था, अरे भाई, चंद्रपुरी के दयालु राजा सुहेल देव धर्मात्मा पुण्यवान और दयालु राजा है। कल उसके राज्य में धूमधाम से त्योहार मनाया गया। कल हम वहाँ दावत में खाना खाकर आए हैं। लेकिन उनमें से 2 तोते बड़े कपटी निकले। वे अपने सब साथियों को छोड़कर आगे चल देते हैं। तब उनमें से एक तोता कहता है, साथियों, हमने भी निश्चय कर लिया है कि उन्हें सज़ा अवश्य मिलनी चाहिए। हम उनका पीछा करते हैं। तभी एक तोता तो माफ़ी मांग लेता है, परंतु दूसरा तोता थोड़ा अकड़ू स्वभाव का था। वह माफ़ी का एक शब्द भी नहीं बोलता है। फिर एक तोता उस अकड़ू तोते को घायल कर देता है। वह तोता घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। इधर नागरूपी राजा धीरे से अपना फन उठाकर घायल तोते की तरफ देखता है। तभी उसके मन में एक विचार आता है कि कितना अच्छा भोजन मिला, इसको खाकर मज़ा आ जाएगा। परंतु दूसरे ही क्षण वह सोचता है कि यह तोता मरने वाला है। तोते को अपना भोजन बनाने से कहीं अच्छा है कि क्यों ना इसके मरते ही मैं नाग के शरीर से अपनी आत्मा को निकाल कर इस तोते के शरीर में डाल देता हूँ। इस प्रकार नागरूपी राजा अब तोता की मृत्यु का इंतजार करने लगता है। देखते ही देखते तोते की मौत हो जाती है। फिर वह राजा अपने नागरूपी शरीर को छोड़कर अपनी आत्मा तोते के शरीर में डाल देता है और उसी समय दम तोड़ता हुआ तोता फिर से जीवित हो जाता है। जीवित होते ही वह देखता है कि वह स्वयं को शिकारी के जाल में फंसा हुआ पाता है और जोर जोर से पंख फड़फड़ाने लगता है। अब वह शिकारी के जाल से निकलने की कोशिश कर रहा था। उधर उस बड़े और सुंदर तोते को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी के मुंह में पानी भर आता है। वह खुश होता है और मन ही मन पकाकर खाने की सोचने लगता है और सोचता है कि आज तो मुझे अच्छा शिकार मिला है। घर जाते ही पत्नी भी देखकर खुश हो जाएगी। ऐसे सोचते हुए झट से अपना जाल समेट लेता है और घर के लिए चल पड़ता है। इतने में उसकी नज़र बड़े ही भयंकर मरे हुए सांप के ऊपर पड़ती है। उसे देखकर शिकारी बुरी तरह से घबरा जाता है। उसने जल्दी से अपना जाल कंधे पर डाला और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता हुआ बहुत दूर जाकर रुकता है और फिर वह पीछे मुड़कर देखता है। मरे हुए सांप को देखकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह सर्प अभी भी उसका पीछा कर रहा हो। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। घर पहुंचकर उसने कंधे से अपना जाल उतारकर एक तरफ पटक देता है। जाल में फड़फड़ा हुआ तोता को देखकर शिकारी की पत्नी बहुत खुश होती है। उसकी पत्नी जल्दी से उस तोते को जाल से निकालकर एक पिंजरे में डाल देती है। शिकारी अपनी पत्नी को किस्सा सुनाते हुए, मैंने रात में ही जाल बिछा दिया था और इस तोते को पकड़ लेता हूँ। जैसे ही मैं वहाँ से घर के लिए चलने लगता हूँ, तभी मेरी नज़र थोड़ी दूर पर पड़े हुए एक भयंकर काले सांप पर पड़ती है। आज तो मुझे भगवान ने ही बचाया है। सांप मरा हुआ था, वरना आज मैं जिंदा वापस घर नहीं लौट पाता। पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसकी पत्नी सन्न रह जाती है और वह कहने लगती है कि यह तो भगवान की कृपा थी जो आप सही सलामत घर पर पहुंच गए। और कुछ देर वह रुकती है और कहने लगती है, यह तोता तो काफ़ी बड़ा है। थोड़ी देर बाद शिकारी अपने चाकू को पत्थर पर घिसकर धार देने लगता है। धार देने के बाद उसने तोते को पकाने के लिए पिंजरे में हाथ डालता है। तभी उसी समय तोता ज़ोर ज़ोर से चीखते हुए कहने लगता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, पहले मेरे जख्मों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। शिकारी तोते की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। उसने अपने जीवन में आज तक किसी भी तोते को इस तरह बातें करते हुए नहीं सुना था। शिकारी वहीं का वहीं रुक जाता है। शिकारी हैरान से तोते को देख रहा था। तभी झट से तोते के पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देता है और दौड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंच जाता है और तोते की कही हुई बातें अपनी पत्नी को सुनाता है।
शिकारी की बात सुनते ही उसकी पत्नी बड़ा आश्चर्य से कहती है, वह हमें माला माल कर देगा। शिकारी की पत्नी की आंखों में खुशी चमकने लगती है। तब शिकारी कहता है, हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। यह सुनकर उसकी पत्नी खुशी से नाचने लगती है। तब शिकारी बोलता है, ऐसा लगता है कि यह तोता कोई पूर्व जन्म का ज्ञानी या पंडित है। किसी के श्राप से यह पक्षी रूप में अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तब उसकी पत्नी कहने लगती है, इसमें कोई ना कोई रहस्य तो है। तभी कुछ सोचते हुए शिकारी अपना फैसला सुनाता है कि हमें इस तोते को मारना नहीं चाहिए। तब उसकी पत्नी कहने लगती है, तुम जाओ और उसकी मर्रम पट्टी का इंतजाम करो, वह बहुत जख्मी है। इसके बाद वह शिकारी तोते के जख्मों के लिए सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है। फिर शिकारी आता है और तोते के जख्मों पर लेप लगाना शुरू कर देता है और वह तोता कुछ दिन में ठीक हो जाता है। फिर शिकारी रोज समय पर दाना पानी डालते और प्यार से उसकी देखभाल करने लगते हैं। फिर एक दिन शिकारी तोते के रहस्य को जानने की इच्छा प्रकट करता है, इसलिए वह तोते से पूछता है, भाई, तुम पक्षी रूप में हो, फिर भी तुम बिल्कुल इंसानों की तरह बात कर रहे हो। तभी तोता बोलता है, मेरी कहानी बड़ी दुख भरी है, तुम सुनकर क्या करोगे? तुमने मेरे घाव को ठीक किया है, तुम्हारा यह एहसान और भलाई मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। इतना कहकर तोता चुप हो जाता है। शिकारी उसके बारे में जानना चाहता था शिकारी उसके बारे में जानना चाहता था, इसलिए वह बोलता है, तुम कुछ तो बताओ कि आखिरकार तुम हो कौन? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारी मदद करेंगे। तब तोता कहने लगता है, नहीं भाई, मेरे दुख मुझे ही झेलने पड़ेंगे। जब तक मेरे भाग्य में दुख लिखा है तब तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे इन दुखों का अंत जरूर होगा। तब शिकारी का बड़ा अधीर होकर पूछता है, कैसा दुख? यह तुम किन दुखों की बात कर रहे हो? तुम हमें साफ साफ क्यों नहीं बताते हो कि आपके साथ क्या हुआ था? शिकारी की उत्सुकता को देखकर तोता बना राजा ने अपना सारा किस्सा उसे सुनाते हुए उससे बताते हैं कि वह एक राजा है और किस प्रकार से मंत्री के धोखे के कारण वह तोता बना है। उसकी आप बीती सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। दोनों हाथ जोड़कर बोलते हैं, महाराज, यह एक गरीब की कुटिया है। हमें दुख है कि आपको यह दिन भी देखने पड़ रहे हैं। आप हमें बताएं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तभी तोते की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं और वह कहता है, मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम मुझे इस पिंजरे में डालकर चंद्रपुरी के महाराज के पास ले चलो तो मेरा विश्वास करो कि मैं वापस राजा बनते ही तुम्हें जागीर बख्श दूंगा और अपने राज्य में आराम के साथ रखूंगा। तब शिकारी कहता है, ठीक है महाराज, मैं आपकी इच्छा को जरूर पूरी करूंगा। महाराज, हम कल सुबह होते ही यहाँ से चंद्रपुरी के लिए निकल पड़ेंगे। कल शाम होने तक हम वहाँ पहुँच जाएंगे। सुबह शिकारी तोते को लेकर चंद्रपुरी के लिए रवाना हो जाता है और चलते चलते शिकारी शाम तक चंद्रपुरी पहुँच जाता है। उसके हाथों में तोता का पिंजरा लटका हुआ था। महल के पास पहुंचकर वह जोर जोर से चिल्लाया, देखो देखो, एक निराला तोता, इसके मुंह से हर लड़ाई झगड़े का न्याय सुनो। बड़ा पुराना पंडित ज्ञानी तोता, कीमत केवल 10 मुद्राएं। शिकारी की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगते हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कैसा तोता है जो लड़ाई झगड़े के भी फैसले कर देता है। शिकारी की बातें सुनकर लोग आश्चर्य से पिंजरे में बंद तोते को देखने लगते हैं। धीरे धीरे यह बात चंद्रपुरी के राजा के कानों में पड़ जाती है। तभी राजा तुरंत अपने सिपाही भेजकर उस शिकारी को अपने महल में बुला लेता है। राजा के सामने पहुंचकर शिकारी ने पिंजरे को नीचे रख देते हैं और राजा को प्रणाम करता है। तब राजा शिकारी से पूछता है कि तुम इस तोते का कितनी कीमत चाहते हो? तब शिकारी हाथ जोड़ते हुए कहता है कि मैं गरीब हूँ, आपसे क्या मोल भाव करना, आप जो भी दोगे सिर माथे पर स्वीकार कर लूँगा। तब राजा कहता है, मैं तुम्हें तोते के बदले 10 सोने के सिक्के देता हूँ। यह सुनकर शिकारी हक्का बक्का रह जाता है।
सोने की 10 मुद्राएं का नाम सुनकर शिकारी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उसकी आंखों में मीठे सपने तैरने लगते हैं। तब राजा कहता है, लेकिन ध्यान रहे, अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो हम तुम्हें कठोर दंड देंगे। तब शिकारी कहता है, मुझे मंजूर है। तब राजा कहता है, तो ठीक है, हम तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करवा देते हैं। तुम 2-3 दिनों तक हमारा राज्य छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हो। 3 दिनों के बाद हम तुझे जाने की इजाज़त देंगे। तब शिकारी कहता है, जैसी आपकी इच्छा महाराज। राजा अपने एक सेवक से शिकारी को अपने साथ ले जाने को कहता है और सेवक शिकारी को लेकर एक तरफ चल देता है। उस तोते को एक नए सोने के पिंजरे में रख देते हैं। सोने के पिंजरे को एक रत्न जड़े खंभे पर लटका दिया जाता है। राजा सुहेल देव के राज्य के पूर्वी भाग में लोगों का विद्रोह चल रहा था। उसे विद्रोह अचानक शांत होने की सूचना मिलती है। सूचना सुनते ही राजा अचंभित रह जाता है और सोचता है कि आखिरकार क्या बात है जो चारों ओर खुशी के समाचार मिल रहे हैं। उन्होंने इस खुशखबरी का श्रेय उस तोते को देते हैं। अब उन्हें विश्वास हो गया था कि जब से यह तोता राजमहल में आया है, अपने साथ खुशियाँ लेकर आया है। दोस्तों, इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, चाहे कितने ही अपने या सगे हो, हमें हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी भी हमारे अपने लोग भी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिस प्रकार जीभ हमारे मुंह का ही हिस्सा है, फिर भी दांतों से काट सकते हैं, उसी प्रकार हमारे करीबी लोग भी हमें धोखा दे सकते हैं। इस कहानी में राजा भी अपने मंत्री पर इतना भरोसा कर लिए थे, जिसके कारण उनको सब कुछ गंवाना पड़ा। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।